रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो नवीन भैया ने बहुत अच्छे से जवाब दो है और बहुत सारी चीजें बताई है में कि मुकेश जी को हम आदर्श मानत हैं अपनों और जी, उनकी ज्यादातर चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। अपने दोस्तों को भी सुझाव देता रहता हूँ कि संगीत एक सच्ची साधना है। आप लोग कहीं भी गंदगी कीजिए, किसी भी प्रोफेशन कहीं भी जाइए, लेकिन इसको इससे अछूता रखिए। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें मैं चाहूं। शायद मैं इस कारण भी एक अपने संकोची स्वभाव के कारण भी पीछे हूँ। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बराबर हम लोग सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, लेकिन नहीं, हमको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बहुत बढ़िया। जयराम जी भैया हरो, जय बुंदेलखंड। आप देख रहे हैं बुंदेली पॉडकास्ट को, जो बढ़िया सो फ्रेश एपिसोड, और हम हैं आपके संगे डॉक्टर हरीश राहेगढ़। आज के बढ़िया से सुंदर से एपिसोड में अपने सागर की बहुत ही अच्छी जानी मानी हस्ती भैया नवीन मोटवानी जी हैं। मतलब जानी मानी हस्ती ऐसी हैं कि जे बॉलीवुड गायकी में बहुत अच्छा इनको नाम है और कई भाषाओं में इन्होंने गाना गाए हैं। तो नवीन भैया, आपको बहुत स्वागत है बुंदेली पॉडकास्ट के स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो नवीन भैया से अपन आज बहुत सारे सवाल जवाब कर हैं। तो नवीन भैया, संगीत को आपने मतलब कैसे आत्मसात करो, कैसे शुरुआत करी आपने? आप अपन बचपन की तरफ चलें कि संगीत कहाँ से आपने शुरुआत करने की सोची, या कोई को देख के सोचो के ये टाइप को दर्शकों को थोड़ा सा बताओ। दरअसल मैं जब 11 साल का था, हमारे घर के बाहर एक गणपति जी का गणपति उत्सव जब मनाया जाता है, तो वहाँ एक मंच तैयार किया गया। वहाँ से कुछ गाने बच्चों को बोले गए, गाने के लिए। तो उसमें तभी एक 82-83 के समथिंग ऐसे कुछ अंधा कानून पिक्चर आई थी। उसमें एक गाना था किशोर दा का, रोते रोते हंसना सीखो। हाँ, बहुत तो सुंदर गाना। वो मंच से मैंने गाया था। उसी वक्त चला था वो गाना, तो मैंने ये गीत गाया था। शायद 83-84 ऐसे मुझको याद आ रहा, 82-83-84 होगा कुछ। तो जैसे ही पिक्चर आई थी, ये मैंने गाना सुना था, तो मैंने मन से ये गाना गाया था। और हमारे यहाँ एक चाचा जी रहते हैं, सेवक राम गंगवानी जी, उनने मेरे को 1 का सिक्का दिया था। 1 रुपया राशि उस वक्त बहुत ज्यादा कहलाती थी। तो फिर मेरा धीरे धीरे वो 1 रुपया भी मेरे मन में था और गाने की ललक भी थी। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई गाने की। मतलब लगभग 35 साल के पहले, 35-36, 40-42 साल, मतलब 40-42 साल पहले संगीत की वो तैयारी। मतलब देखी कि यार पंडाल में कोई ऐसी चीज हो रही है और वहाँ एक उत्साह मिलो कि यार हमें गाना चाहिए। तो लगभग 40-42 साल के अरसे, मान के चलो 4 दशक हो गए आपके लाने संगीत में जी। और आपको एक चीज और हमने देखी, दर्शकों के लाने बता दें कि भैया बहुत सारी भाषाओं में तो गात हैं, सो गात हैं, बहुत सारी कलाकारों की आवाज में भी गात हैं, जहाँ भी एक बहुत अच्छी बात है। तो जा कैसे आपने मतलब तो प्रैक्टिस करी, क्या करो थोड़ा सा? दरअसल शुरुआत से ही मैं किसी भी गायक, किशोर दा हैं, रफी साहब हैं, अपने मुकेश जी हैं, हेमंत दा हैं, मन्ना डे जी हैं, मयंक कपूर जी, उनका जो गीत बजता था, तो मैं उन्हीं का दिमाग में उनको रख के और कोशिश करता था। कोई भी गीत था तो धीरे धीरे करके मैं उसी पे चलता गया। और फिर मैं तो ज्यादा समय में दुकान ही, मैंने 86-87 में दुकान खोल ली थी। अच्छा। तो एक वहां भी, और फिर वहीं से मेरे को जानकारी मिली। मेरे एक दोस्त संजय भाटे, ईसु, जिसको आप भी जानते हैं, तो उनने मेरे को वहाँ बाईसा मोहाल में हमारे चाचा जी, जो अभी नहीं है, उनके यहाँ मेरे को लेकर गए।
अच्छा। तो धीरे धीरे मैं वहां जाने लगा, थोड़ा हम्म। वहां से मेरे को उत्साह मिला, तो मैं भी थोड़ा वहां पुण्यतिथियों में भी हम लोग जाने लगे, और चाचा जी भी हम लोग को बहुत प्यार देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके कारवां बढ़ता गया, और मैं भी जो गायक था उसकी कोशिश करने लगा गाने की। तो ऐसे करके तभी से ऐसा ही रुझान होता गया मेरा। अच्छा अच्छा। तो नवीन भैया, हम जा पूछना चाह रहे हैं, आपने बताई कि संगीत में आपको लगभग 82 के समथिंग आपने शुरुआत करी। तो आपने गाना जो आपने पहले बताओ कि हमने जो हंसते हंसते रोना वाला, वो जो आपने बहुत अच्छा गाना है, तो कुछ दर्शकों के लाने हो जाए हल्की सी मतलब आवाज आप। जी जी बिल्कुल। जी। आप वही गीत मैं थोड़ा सुना देता हूँ। हम्म। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने, अरे उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। बहुत ही बढ़िया, मतलब सधी हुई आवाज, और बहुत मतलब 40-42 साल, 4 दशकों पुरानी, और आज बराबर। की तैयारी, मतलब ये समझ लो। तो संगीत में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि क्या है, जो नए बच्चा तैयार हो रहा है संगीत में आगे की इच्छा रख रहा है, क्योंकि क्या है, ये इंटरव्यू को मतलब है, पॉडकास्ट को मतलब है, बहुत बड़ी बातचीत है, बहुत बड़ी बातचीत, मतलब जब तक आप हमारी जिज्ञासा खत्म ना हुई है, जब तक हम बात करते रहे हैं जो है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों की तरफ से हम एक सवाल और आपकी तरफ लेके आ रहे हैं कि भैया, नवीन भैया को संगीत में सबसे ज्यादा फेवरेट सिंगर को कहा हो? देखिए डॉक्टर साहब, सिंगर तो मेरे को सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मेरे दिल की गहराइयों तक गए हुए हैं, जो बिल्कुल अंदर समा गए हैं, हम्म। वो मुकेश जी हैं। मुकेश जी। मेरे आदर्श हैं। किशोर दा को मैं पसंद करता हूँ, रफ़ी साहब को, एसपी बालू। सागर में कुछ ऐसा चल गया है, मैं अभी काफ़ी समय से एक्टिव हुआ हूँ कार्यक्रमों में, तो लोग मेरे को एसपी बालू दा भी बोलने लगे हैं, क्योंकि हम्म। मैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के गीत बहुत सहजता सरलता से गा लेता हूँ। हम्म। तो ये भी मेरी एक खुशनसीबी है। हालांकि मैं इस मन से ये भी कहूँगा कि हम लोग उनकी चीज़ के बराबर भी नहीं हैं। बराबर। हम लोग अपना अच्छा देने का करते हैं, बाकी हम लोग मन में ये भाव नहीं रखते कि हम अच्छा गा रहे हैं। हम्म। ये हम लोग दर्शकों पे छोड़ते हैं, ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि वो उन लोगों को हम कितना पसंद आते हैं। बराबर। हम लोग मन में ये भावना रखते, कुछ आजकल कलाकार ऐसे हो गए ऐ में डूब जाते हैं कि हम्म। मैं ये बात मन में नहीं रखनी चाहिए। सबको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, बाकी वो मालिक की, दर्शकों की, उनको पसंद आता जाए, आप आगे बढ़ते जाइए। तो नवीन भैया ने बहुत अच्छे से जवाब दो है, और बहुत सारी चीजें बताई है हमें कि मुकेश जी को हम आदर्श मानत हैं अपनों, जी और उनकी ज्यादातर हमने शुरुआत में हर एक रचना को सुना है और सब चीजें करी हैं। तो हालांकि मुकेश जी को एक कोई बढ़िया सा नगमा जो आपको अच्छो लगो हुई, और क्योंकि अब आपके आदर्श के हिसाब से आपने उनकी लाने देखो है, तो कोई आपका फेवरेट गाना कौन हो? वैसे मुकेश जी के तो मुझे सभी गीत पसंद हैं, हम्म। तो एकदम से ध्यान में, लेकिन चलिए मैं आपको एक बढ़िया, अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टार मेकर पे डाला था हाँ हाँ। गीत, तो मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। बहुत बढ़िया। और जे बहुत फेमस गीत हैं मुकेश साहब जी के। जी और बहुत। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे आपने बताई कि हम 82 में हमने तैयारी करी, मतलब हमें लगो कि हम संगीत की तरफ जाएं, और चूंकि क्या है, हम तो बुंदेली पॉडकास्ट में बुंदेली बतियात हैं, तो इसमें मतलब आप कंफर्टेबल रही हो। अब आप भी सागर ही के हो, तो बुंदेली हल्की फुल्की आपको भी आत हुई है। डॉक्टर साहब कहा है, हम हमोरों ने 32-33 साल दुकानदारी करी है, हम्म। तो उते मचो ही जो रहे तो कि हम्म। मोड़ा मोड़ी आ रहा है। तो हाँ। हम जितने भी मोड़ा मोड़ी, हमारे लिए दिल में मोड़ा मोड़ियों के लिए इतना स्नेह है, हम्म। वो हम दिल चीर कर नहीं दिखा सकत।
तो आज की तारीख में भी अभी अभी हम सुबह शाम घूमने जाते हैं थे जोगस पार्क में, इतने मोड़ा मोड़ी मिलत है, उनको देख के हमारा कितना खून बढ़त है। वो हमें लग रहा कि धीरे धीरे हम उनके कारण स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तो हमारों के दुकान पे मोड़ा मोड़ी में चवन्नी अठन्नी 1 रुपया में सब रो पा लेते। तो उनको काय दीदी कैसी हो, ए आंटी कैसी हो, ए दीदी कैसी हो, ए सॉरी दीदी तुम्हारा नाम क्या है बताइए। तो हमारे उनसे बहुत हंसी मजाक करते। और बुंदेली तो ऐसा है कि हम क्या बताएं, बुंदेली तो हम अगर चाहें भी तो बोल तो नहीं सकत दिन भर, अगर सामने वाले चाहें तो हम दिन भर भी बोल सकत हैं ऊपर। तो मतलब ऐसा ही कुछ हो आ रहा है आज के बुंदेली पॉडकास्ट में कि जी। बुंदेली से संबंधित, चूंकि का हिंदी भी बोलत और व्यवसायी रहे हैं, हाँ। लगभग किराने की शॉप रही और बहुत अच्छे मतलब अब हाल में बढ़िया से स्टेब्लिश हैं और अब अपनी शौक के लाने सब कुछ भी लगभग कर रहा है जो चीजें हैं। बिल्कुल। ऐसे अब बच्चा भी बड़े बड़े हो गए और सब अच्छा। एक और परिवार में को कहा डॉक्टर साहब, मेरा परिवार, मेरी श्रीमती, मेरे जुड़वा बच्चे हैं, अच्छा अच्छा, लड़का लड़की, वो भी अपना काम में लगे हुए हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और मालिक से प्रार्थना करें वो और आगे बढ़ते रहें। तो मेरी श्रीमती गृहिणी है, मेरे को अच्छे अच्छे लजीज व्यंजन खिलाना और उनका हमारा भी बाल बच्चों से, श्रीमती से अच्छा अगाध प्रेम, मेरे माता पिताजी हैं, भरा पूरा परिवार है मेरा। अच्छा अच्छा, तो हम लोग सब मिलके रहते हैं ऐसी। अच्छा, संगीत में हमने अधिकतर देखो है संगीत हो गई, कला हो गए कि परिवार में अधिकतर बुंदेलखंड की बात बता रहे, कई हमने देखी इंटरव्यू सब चीजें लोगों के करे भी हैं। तो परिवार में अनबन होने लगा कि संगीत में जैसे अधिकतर आपने जो चीज चुनी, आप मतलब ओवरऑल कहने को मतलब जो है कि भाभी को सहयोग है कि लाने के नहीं कि आप में करत रहो। जी, उनका भरपूर सहयोग है, वो मेरा उत्साह भी बढ़ाती है। परिवार बड़ा है, अब किसी को संगीत का पसंद नहीं है, कोई जिम जा रहा है, कोई किसी क्रिकेट में है, कोई फुटबॉल में है, किसी का और कोई शौक है। तो देखिए पांचों उंगलियां बराबर तो रहती ना नहीं ना है, बिल्कुल नहीं, तो किसी का कौन शौक है और जिसका जो शौक है, मेरा मानना ये है कि जो जिस क्षेत्र में है वो उसमें आगे बढ़ता जाए, पीछे मुड़ कर न देखे। तो आपने जो अभी बताया कि हम संगीत के जो छोटे छोटे आयोजन हैं, साल खान में 2-4 आयोजन अपन करवाते हैं, तो अभी हाल में जैसे आपने जो रिसेंटली भाव एक आपको आयोजन शमशाद जी के बारे में भी आपने बहुत सारी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि डाली, तो मतलब परिवार में इस टाइप के आयोजन के लाने मदद करत के सहयोग करत के नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, संगीत मेरे परिवार वालों को पसंद तो है, लेकिन परिवार बड़ा है, किसी को पसंद है नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं एक संस्था चलाता हूं, चित्रपट गीत संगीत श्रोता संघ। अच्छा अच्छा, उसमें मैं अध्यक्ष भी हूँ। अध्यक्ष तो मैं नहीं हूँ, लेकिन अब वो अध्यक्ष हूँ भी नहीं भी कैसे कि और लोगों ने बना दिया है मेरे को, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। तो मेरे परिवार में किसी को संगीत पसंद है, नहीं भी पसंद है, लेकिन एक ये प्लस पॉइंट वाली बात है कि जब मैं इस चित्रपट गीत संगीत के द्वारा मैं कार्यक्रम करता हूँ, तो उस कार्यक्रम में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ जुट जाता है और वो वहां आता भी है, अपनी शिरकत करता है उस कार्यक्रम में। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सुनते ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आजकल क्या है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, किसी को अपना जिम जाना है, किसी को और, तो सबके अपने अपने पांचों उंगलियां बराबर नहीं रहती हैं। तो कोई किसी प्रोफेशन में, किसी तो सबका लगा पड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गा रहा हूँ मेरे परिवार वाले एकदम से विरोध करें, ऐसा कुछ नहीं है। सब नहीं मेरा सहयोग भी एकदम करते से, हैं। एक मंच पे जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो वो इश्यू अलग हो जाता मतलब है। कहने का मतलब जो है कि सब सहयोग करत हैं घर हाँ, से, सहयोग करते हैं, मैडम भी ऐसी बात सहयोग नहीं है। करत, बिल्कुल क्योंकि क्या बिल्कुल। है ये काम बिना सहयोग के संभव नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल कि नहीं। नहीं? तो संगीत में भी बहुत सहयोग करत हैं। और अच्छा, दूसरी बात एक और हम पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे आपने वोकल चुनी है, वोकल पे काम करो शुरू करो है और 40-42 सालें लगभग हो गई, 4 दशकों से आप सिंगिंग को काम कर रहा है। अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी आपने ट्राई करी का? एक्चुअल क्या है डॉक्टर साहब, मैं जब इस 86-87 में अपने चाचा जी, चंदू चाचा जी, गुरु जी हैं जैसे, उनके यहाँ जाता था, तो हमारे चाचा जी दिल के इतने राजा आदमी थे जिसका कोई हिसाब नहीं है।
लेकिन थोड़े वो सख्त भी थे। अच्छा तो अच्छा। हम लोग वहां गाने जाते थे, यंत्र तो सब, वाद्य यंत्र वहां सब पड़े रहते थे। ढोलक है, थ्री गेट है, तबला है, हारमोनियम है, सब कुछ वहां पड़ा रहता था। लेकिन वो हम लोगों को अपने गाने के अलावा वो कहते थे आप जो करने आए हो उस पे ध्यान दो। तो शुरू में उन लोगों ने हमें सचेत कर दिया कि आपको इनको यंत्रों को, अगर इसको बजाना है तो फिर इस पे बैठ जाओ। हाँ हाँ, रियल बात, तो ये भी सही है। हालांकि उसको सीख भी सकते थे, ऐसा नहीं कुछ, वो हल्के फुल्के उसमें बोलते थे हम लोगों को, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने हमको जितना प्यार दिया है उसकी कल्पना कल्पना से परे बहुत। मैं उनका एक छोटा सा आपको, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक छोटा सा उनका किस्सा और सुनाता हूँ। 2020 में वो 7 नवंबर को शांत हो गए थे। अच्छा अच्छा। 13 अक्टूबर 2020 को हम लोग उनके यहाँ, मैं और मेरा एक दोस्त गया था उनके यहाँ, और लोग 13 अक्टूबर को किशोरदा की पुण्यतिथि रहती है। तो काफी लोग को आना चाहिए, लेकिन जिंदगी के रिलम पेले में आजकल लोग संगीत की तरफ, आप क्या, दुनिया सबके हाथ में आ गई मोबाइल में, तो कोई लोग आए नहीं थे। आखिरी में मैं और मेरा दोस्त बचा, जब हम लोग आ रहे थे, वो बेचारे दरवाजे पे आकर, नवीन बेटा और मेरा एक दोस्त और था, मेरा नाम याद नहीं आ रहा काफी, तो हाँ अनिल जी करके थे एक मेरे दोस्त, वो, तो हम लोग आ रहे थे, बेटा जल्दी आना। और कुछ दिनों बाद मैं मंडी में सब्जियां ले रहा था, 8 नवंबर को, तो उनके लड़के रघु जैन जी हैं, उनने फोन लगाया, नवीन यार मैं वहां गिरते गिरते बचा मंडी में। अरे ये क्या हो गया चाचा जी? कहने लगे कल वो अस्थि संचय है, वहां देखना। मैं अगले दिन गया, फिर एक बार श्रीमती जी के साथ भी वहां गया। मेरे को दिल को बहुत आघात पहुंचा। कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ कोरोना काल भी चल रहा था, तो 7 नवंबर को हम सबको छोड़कर, एक ये दुखद घटना थी। पर अब ये तो क्रिया चलती है, जिसको आना है उसको। तो अभी जो आप बता रहे थे वो गुरु का, मतलब गुरु मानते थे गुरुजी, आप? मैं उनको गुरुजी मानता था। उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सारे टिप्स दिए। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों से भी कहूंगा कि आप ये दो तीन उनके जो टिप्स हैं, गायकी वालों के लिए खासकर, अगर आप अपनाते हैं तो आपको गायकी में और ज्यादा सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम, आप कभी भी गाना गाने बैठते हैं, गाते हैं, तो उसके पहले कोशिश कीजिए पानी पी के एकदम नहीं गाइए, और गाना खत्म होने के बाद भी पानी बिल्कुल नहीं लें। थोड़ा समय 10-15 मिनट का पहले, 10-15 मिनट बाद में पानी पीजिए आप, और जितनी भी प्यास लगे कोशिश कीजिए उस प्यास को थोड़ा सा आप सहने की शक्ति रखिए। इसके अलावा एक मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स दे रहा हूँ कार्यक्रम के माध्यम से। ये आप 4 उंगलियां ऐसे पकड़िए और इसको मुंह में पुट अप करें। इसको 2-3 मिनट, जितनी आपकी आपकी जितना देर आप कर सकते हैं, सवेरे ब्रश करने के बाद, सवेरे कीजिए इसको ज्यादा, ये आप कीजिए। और कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद, भले आपने खाना खाने के पहले पेशाब किया है, खाना खाने के बाद पेशाब करके लिए आप, एक बूंद भी पेशाब आती है तो वो आप पेशाब करने के लिए जरूर जाएं। भले आपको खाना खाने के बाद नहीं भी लग रही तो जाइए भले एक बूंद। ये भी इसमें उनने मेरे को ये 3 चीजें तो उन्होंने बताई थी, और भी बहुत चीजें अब मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप लोग इन 3 चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। आपको गायकी में खासकर ये मुंह वाला, आपकी गायकी, आपका ये मुंह खुलेगा इसमें आप गाने में। और एक ये भी, ये इधर हल्का हल्का ये मसाज टाइप मसाज करते रहिए सवेरे सवेरे, मॉर्निंग में कीजिए खाली पेट, बहुत ज्यादा आपके लिए गाने में सहायक रहेगा। और जब भी आप कहीं कार्यक्रम करने जाए, कहीं भी आप कार्यक्रम कीजिए, तो खाना विशेषकर आप अगर दूध रोटी ले लें, दूध चाय ले लें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि दूध रोटी कम तेल वाली हो ना, बिना तेल वाली हो तो ज़्यादा फायदे वाली रहेंगी। तो उसमें आपकी गायकी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें सुधार आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। मतलब सात्विक भोजन का बिल्कुल आहार बिल्कुल, हाँ लेना हल्का चाहिए। फुल्का लीजिए। तो देखिए क्या है, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो नए युवा तैयार हो रहे हैं, बच्चा बच्चियां तैयार हो रहे हैं, गायकी लाइन में आने हैं, तो एक बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक टाइप की थी। अच्छा, जो आपने अभी बताया गुरु के बारे में, वही मेरा अगला सवाल आपसे था कि सागर में आपके जो गुरु आप किसे मानते हैं?
देखिए, मैं तो चंदू चाचा जी के यहाँ जाता था, हम्म तो उन्हीं ने हम लोगों को सिखाया था, बाकी मैं वैसे और कहीं गया नहीं। हम्म और चंदू चाचा जी के चंद्र कुमार जैन जी के बारे में दर्शकों को ये भी एक बता दूं, जो हम्म सागर की सर्वप्रथम ऑर्केस्ट्रा थी, हम्म वो कला सागर ऑर्केस्ट्रा थी। हम्म वो कला सागर ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक थे। जो सक्रिय तो अब मैं उनके बारे में नहीं बता सकता कब हुई थी, हम्म। उनने बताया था, पर थोड़ा मेरा उसका थोड़ा मतलब दर्शकों को तो बता दें कि ऑर्केस्ट्रा जो लाइन है सागर की, कला सागर ऑर्केस्ट्रा से कला शुरुआत। सागर हाँ। सबसे स, प्रथम कह सकते हैं, या हाँ पुराना ऐसा है कि सागर में जब बहुत ज्यादा लाइन में नहीं होंगे लोग, हाँ तब हाँ। वो उसकी स्थापना उन्होंने की थी। उस समय से आप उनके साथ उनके जहाँ वहां नहीं जाते वो थे? और पहले तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ नहीं था। नहीं नहीं, मतलब हाँ कहने का मतलब हमारा ये है कि जो उसके संस्थापक रहे हैं हाँ उनसे आपने शिक्षा ली है। हाँ, उन्हीं से, उन्हीं ने हम लोगों को बहुत। और मैं चाचा जी की महानता कहलाऊं, महानता कहलाएंगे कि कभी भी हम लोग वहां जाते थे, हम लोग उनको बहुत आग्रह करते थे खाने के लिए, हम्म लेकिन नहीं, उन लोगों ने ज्यादातर मतलब जो मंच है, वो कमरा था, वो हम लोगों को गाने के लिए ज्यादा प्रेरित प्रेरित करते थे। अच्छा सर। खुद नहीं गाते थे, बच्चों आप लोग गाओ, हम्म हम लोग के लिए चाय पानी का प्रबंध, सौपलहार, बहुत ज्यादा उन मैं उनके लिए, आप उनके कमरे में आज भी जाएंगे, उनका कमरा बना हुआ है, एक हॉल टाइप का बना हुआ है, हम्म आप वहाँ बैठेंगे। अगर वहाँ कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में अगरबत्ती तो जलाते हैं, लेकिन अगर वो अगरबत्ती नहीं भी जलती है, तो वो कमरा ऐसे खुशबुओं की तरह महकता है। एक आप संगीत प्रेमी उस कमरे में जो भी जाता है ना, हम्म। तो उस कमरे से निकलने का उसका मन नहीं होता है, इतना उनने ये कमरा, फर्क उसमें पड़ता एक है। ऐसी एक शक्ति आ गई है, जो हम लोग बोलते हैं ना, संगीत एक सच्ची साधना है। हम्म तो एक आस्था, भक्ति, मतलब प्रेमा भाव, मतलब क्या बोलना उसका। हम्म। बहुत अच्छा उनने हॉल बनाया है। माहौल भी अच्छा रहा उस समय से, आप संगीत में जुड़े। हम्म, और गुरु आपने जो बताया, आदरणीय चंदू चाचा चंदू आपने बताया, हम्म। तो सागर के सबसे प्रथम ऑर्केस्ट्रा आपने ये भी बताया। अच्छा, दूसरी बात क्या है, जैसे संगीत में आपने अ, कठिनाइयाँ मतलब क्या आई हैं आपको? ये थोड़ा सा दर्शकों को बताओ, कई बार ये सवाल आता है कि कठिनाइयाँ क्या आती हैं संगीत एक, क्योंकि आपका 4 दशकों का अनुभव है इसमें, तो आपने अभी तक जो कठिनाइयाँ देखी हैं वो कौन-कौन सी हैं? देखिए डॉक्टर साहब, इस आजकल देखिए कोई भी काम कोई करता है, हुँ, तो कठिनाइयों के बगैर तो होता नहीं, लेकिन मैं ये मानूंगा, मैं अपने दोस्तों को भी सुझाव देता रहता हूँ कि हुँ, संगीत एक सच्ची साधना है। हुँ, आप लोग कहीं भी गंदगी कीजिए, किसी भी प्रोफेशन, कहीं भी जाइए, हुँ, लेकिन इसको, इससे अछूता रखिए। हुँ, लेकिन मैंने देखा है इस सफर में टांग खिंचाई बहुत ज्यादा, और धोखे, धोखे तो मतलब एक आम बात सी हो गई है। अच्छा, अच्छा। तो मैंने इस संगीत के क्षेत्र में, अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैंने पाया तो ना के बराबर है, हुँ, खोया बहुत ज्यादा है। अच्छा। खोया ही खोया है कि मेरे को इस संगीत के क्षेत्र में, सागर में बहुत ज्यादा धोखे मिले, बहुत हुँ, ज्यादा। हुँ, मैं जिसका अब यहाँ पर बता नहीं सकते, लेकिन अब मतलब शायद मैं इस कारण भी एक अपने संकोची स्वभाव के कारण भी पीछे हूँ। हुँ, हुँ, और कुछ लोगों ने कैसा कैसा, चलिए अब अपने हिसाब किताब से, अब पांचों उंगलियां बराबर, हम लोग सोचते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, हुँ, लेकिन नहीं, हमको दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, बराबर। यही सोच कर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं कदम फूक फूक के रखता हूँ बहुत। तो मैं अब ये बड़ाई वाले बोल नहीं है, मैं दिल का सच्चा हूँ, मैं दिल चीर कर नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। अगर इस कार्यक्रम के से अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हुँ, हुँ, तो जो भी अच्छे सरल व्यक्तित्व हैं, दिल के सच्चे हैं, मन के काले मेरे को कोई नहीं चाहिए, सच्चे आदमी मेरे साथ बिल्कुल बरमेश आइए, मैं आपका साथ रहूंगा, आधी रात को मैं आपका सहयोग करूंगा, मेरे साथ जुड़िए। आप लोग अच्छा गाते हैं, नहीं भी कम आपका गायकी में आपका थोड़े आप कम स्तर पे गाते हैं, कैसे भी आप मेरे साथ जरूर जुड़िए। मैं नंबर भी आपको भी डॉक्टर साहब के स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा नंबर हालाँकि, हाँ, और संगीत से तो आप संबंधित। जरूर जुड़िए मेरे साथ। हम लोग आगे चल के, मैं कोशिश करता हूँ हर महीने अपने घर से या घर के बाहर से भी मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ।
अभी तक हम लोगों ने आशा ताई जी का जन्मदिन भी मनाया था सितंबर में। उसके बाद मुकेश जी के कार्यक्रम, रफी साहब, काफी कार्यक्रम हम लोग अभी पिछले महीने हम लोगों ने अलका याग्निक जी का भी कार्यक्रम किया था। और घर से हम लोग कभी किशोर दास सबके, मतलब महेंद्र कपूर, यशुदास जी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, हम लोग सब कार्यक्रम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और सबका अच्छा रुझान मिलेगा तो हम लोग धीरे धीरे निरंतर आगे, फिर मालिक का भी जैसा आदेश आएगा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो नवीन भैया, आपकी आवाज हमने बहुत सुनी और आप हर कलाकार की आवाज निकालने की बहुत अच्छी हुबहू कोशिश करा जी तो धन्यवाद। और करत भी है, और आप बहुत सारी आवाजों के धनी हैं। तो एक हम आपको आवाज बोल रहे हैं, हालांकि हमने आपको बताई नहीं है, और हम अभी आपको बोल रहे हैं बिल्कुल आपकी लाने उनकी आवाज में गावे की आप कोशिश करो, फिर दर्शक बताएं कि जब कितनी सही है। जी जी बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता हूँ। जी, हाँ आप गाना सुनाओ कोई बप्पी लहरी जी को। जी। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें मैं चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, ला 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 ला, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। बहुत बढ़िया, मतलब हूबहू कॉपी। आप दर्शक आप बताओ कितनी आपको लगी, मतलब कितने परसेंट बापू जी में आपको लगी। थोड़ा मैं वर्डिंग भूल जाता हूँ तो थोड़ा बीच नहीं, में, वो तो होता है, देखो उसके लिए बहुत मैं सारी क्षमा प्रतिभाएं अगर प्रार्थी हूँ। दिमाग में आती हैं तो ये हाँ, रैंडम हमने आपको बोला, जी जी। क्योंकि कलाएं ऐसी होती हैं। अच्छा, कि आप हमें एक कोई ऐसा बढ़िया सा धार्मिक गाना जो आपको पसंद हो, जो आप गाते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको ये ठीक है। एक रफी साहब का अपना रामनवमी का भजन है, हम्म। तो मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। है। जय जय श्री राम जी। सरगम फिल्म का गीत है ये। हो सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सबके स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी की धन्यवाद आपकी, मतलब ट्रैक आपने जो, चूंकि कहा है पूरा सेटअप लगो ही तो हमने कि आप सुना दो बढ़िया, और जी बहुत ही धन्यवाद। बखूबी आपने गाओ गाना। तो भैया बहुत समय से गायकी और मतलब पार्स या बॉलीवुड के गाना गात हो आप, और स्टार मेकर के मतलब कहने जा सकत के सागर में किंग हैं आप। किंग मतलब हमारे अंदाज से हमें कोई ऐसी आईडी को पता नहीं है कि जो सागर का हो और इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलर हो स्टार मेकर पे। बहुत सारे गाना गाए हैं आपने, लगभग स्टार मेकर पे कितने समय से जुड़े आप।
डॉक्टर साहब, मेरे को अच्छे से याद है, मेरे को बच्चे ने मोबाइल लेकर दिया था बड़ा वाला। छोटा मोबाइल तो मैं आज भी जेब में कीपैड का मैं रखते हो। शुरू से दीवाना हूँ और अभी भी हूँ। मेरे को जेब में वही पसंद आता है। बाकी टच वाला मोबाइल मेरे को बच्चे ने 2020 में लेकर दिया था, तकरीबन 1-2 अगस्त को। तो मैं 3 अगस्त 2020 से स्टार मेकर पे एक्टिव हूँ। आज की तारीख में तकरीबन 1 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं उसमें। अच्छा अच्छा। और एक उसमें रैंक रहती है, हाँ हाँ हाँ। तो ये पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है स्टार मेकर। तो वो जो रैंक है, शायद मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगा, शायद दुनिया में मेरी सबसे ऊपर है जो उसमें रैंक रहती है। अच्छा अच्छा। हाई रैंक पे मैं हूँ। और तकरीबन 38,000 साढ़े 38,000 में गाने गा चुके हैं गा आप। चुका हूँ। मतलब ये तो आप अपने आप सबका में आशीर्वाद। अकल्पनीय चीज है, मतलब हाँ। 38,000 गाने 6-7 साल हुए हैं अभी। इसमें भाषाएं भी बहुत, मैंने भोजपुरी, हम्म अपने सिंधी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी गाने, अपने ये लोकगीत, हम्म। हिंदी, गजल, कव्वालियाँ, मतलब कुछ ऐसा अछूता रह नहीं गया है जो मैंने नहीं गाया हो। तो बहुत स्टार बढ़िया। मेकर तो से, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताऊंगा, स्टार मेकर में मेरी मुंह भोली बहनें, 9-10 मेरी मुंह भोली बहनें। हम्म एक बच्ची स्टार मेकर में ऐसी भी है, वो मेरे से क्या बोलती है, आप मेरे पापा जैसे नहीं हो, आप मेरे पापा ही हो। तो मेरे को बहुत आत्मीय खुशी मिलती है। वो एक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनको मैं अपनी माँ जैसा सम्मान, माँ जी कह के ही संबोधित करता हूँ। ऐसे करके स्टार मेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इससे कोई भी जुड़ सकता है। इसमें आप एक आपका भावनात्मक लगाव लग जाएगा। और बहुत आपके ऐसे लोग मिलेंगे जहां से आपको, ना आपने उनको जिंदगी में देखा है और शायद शायद न भी देख पाए कभी जिंदगी में। उनके फोटोज वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन उनसे आपको इतना प्यार मिलेगा। मैं अगर जो भी मेरा कार्यक्रम देख रहा है, संगीत प्रेमियों को मैं बोलूंगा स्टार मेकर से जरूर जुड़ें। और आपको धीरे धीरे करके वहाँ सफलता तो इसमें अर्निंग का तो खैर कुछ कमी है, लेकिन आपको वहाँ आत्मीय जो रिश्ते हैं आपके बराबर बनेंगे अगर अच्छे आप जुड़ अच्छे जाए। हैं तो। ठीक है ना? तो स्टार मेकर मतलब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब क्योंकि से। क्या है, देखो दर्शकों को हम बता दें कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है स्टार मेकर का। जी जी। भैया बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं इतने सालों से, इसलिए उनका अपना खुद का ओपिनियन है। हाँ, मैं कोई मतलब कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूँ, ना कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, बस इस चीज का ध्यान रखें। आप उसमें जाएं, आपको लगे तो उसमें रहिएगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आप एक कोई बढ़िया सा स्टार मेकर पे गाना जो आपने गाया है उस टाइप के एक पैटर्न आप सुनाइए दर्शकों को, देख जिसमें दर्शक। देखिए, एक संगीत का एक शीर्ष स्तंभ गिर चुका है। आशा जी अब हमारे बीच नहीं रही, आशा ताई जी। जी जी जी। ये एक बहुत उनके लिए। दुखद खबर है। मेरा मानना है कि अभी भी जो पूरी दुनिया में संगीत प्रेमी हैं, इस बात को हजम नहीं पचा नहीं पा रहे हैं कि हम्म। आशा ताई हमारे बीच में नहीं है। जी। लेकिन एक वो अपना जो क्रिया है, जो आता है वो जाता है। तो आशा ताई जी का हम लोगों ने परसों कार्यक्रम भी किया था, उनकी शोक सभा जी बैठे जी थे। जी। तो एक आपके कार्यक्रम के माध्यम से, एक में स्टार मेकर से जी आपको एक किशोरदा के साथ उनका बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत मधुर गीत है, मैं कोशिश करूंगा। जी जी। कंटिन्यू। कि बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ।
कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। बहुत बढ़िया। मतलब ये गाना आपने अभी सुन धन्यवाद। रहे थे इंस्टाग्राम उस पे स्टार मेकर पे, जी तो इस पे भी आपका लाजवाब प्रदर्शन है, बहुत बढ़िया, आप मतलब अच्छे से जी, गाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मेरा ये पर्सनली अनुभव ये है कि आपकी जो स्टार मेकर की आईडी, आपकी जो रैंक है वो अच्छे लेवल की है, और बाकी वाले की रैंकिंग अलग अलग हिसाब से वो करते होंगे, जैसे किसी टाइप की हो। अच्छा, एक चीज और है, हमने जो देखा है भैया के साथ में, अन्य अन्य भाषाओं में गाना भी आप गाते हैं, जी जी बिल्कुल। तो ये भाषाएं सीखी हैं कि केवल गाना आता है आपको? नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअल क्या रहता है इसमें, ज्वाइनिंग का ऑप्शन रहता है। हाँ हाँ। तो कोई मेरे कुछ लेडीज अपनी महाराष्ट्र से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं। तो ये लोग अपने जिस क्षेत्र की वो हैं, अच्छा कोई अच्छा। अपने इससे पंजाब से हैं। हाँ हाँ। अगर पंजाब के नहीं भी हैं, कोई मुंबई से, कोई लेडीज मुंबई में रहती है पंजाबन, हम्म। तो वो कोई तो उन पूरी वर्डिंग डली रहती है उसमें। तो मैं भाषा तो नहीं सीखा हूँ, लेकिन उसमें वर्डिंग को पढ़ पढ़ के आप, और कुछ इसमें दूसरी मोबाइल का सहयोग लिया जाता हैगा। उसको पहले थोड़ा सा कंठस्थ किया जाता है, हम्म। और फिर वो उनके साथ एक सुर में सुर मिला के वो गाना। वो बन अंग्रेजी जाए। गाने भी मैंने गाए हैं, हम्म। पूरी कोशिश की है उनको अच्छा देने की। हम्म। बाकी वो सामने वालों का जो प्रतिसाद मिलता रहे, हम्म। तो काफी अच्छा। तो इसमें दूसरे मोबाइल का सहयोग लेना पड़ता है, कहीं कहीं वर्डिंग लिखना भी पड़ता है, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत कठिन रहता है। क्योंकि अब मैं सिंधी हूँ, तो बंगाली भाषा, अरे सिंधी भाई बंगाली, तो उसमें तो मेरे को फिर वहाँ बंगाली भाषा सीखने के लिए बंगाल में रहना पड़ेगा, या बंगालियों के बीच में मैं अगर हूँ तो सीख सकता उठना हूँ। बैठना कर तो सकते। इसको थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन हम लोग काफी समय से गा रहे हैं, तो थोड़ा ये हम लोग के लिए सुलभ हो गया है। बहुत अच्छी। और ये मतलब अन्य भिन्न भिन्न प्रतिभाओं के धनी हैं नवीन भैया। और चूंकि क्या है, उम्र भी लगभग अब जा समझ लो कि 42 साल से तो लगभग गायन के क्षेत्र में है। वो समय पे उम्र आपने शुरुआत 8-10 साल की हुई हो, 20 साल 15 साल? 13-14 साल का था। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको और बोलूंगा इसमें। हम्म। ये शुरुआत के ही समय की बात है, मेरे को ध्यान नहीं है। मेरी दीदी थी, मेरी दीदी है मतलब, हम्म। आ, उनकी तो शादी हो गई है आज, 36 साल हो गए हैं अच्छा अच्छा अच्छा। 90 में। तो मैं छत पे एक गाना गा रहा था, तब अर्धसत्य पिक्चर आई थी, गजल थी हम्म। एक वो। थोड़ा मैं आपके मन से एक थोड़ा हाँ उसको हाँ हाँ हाँ। गा भी दूंगा। गुनगुना के एक सुना। गजल है पंकज उदास जी की। हम्म। तो मैं छत पे गा रहा था, पहले माले पे, पहला ही माला था हमारा, बस वो एक ही माला था। मैं वहां गा रहा था, मेरी दीदी दिन के समय कपड़े उठाने आई, तो मैं वहां गुनगुना रहा था, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दीवारों से। मैं गा रहा, तो मेरी बहन आई, वाह बेटा, बहुत अच्छे, गाना भी गाया जा रहा है। हम्म। तो मैंने कहा नहीं दीदी, बस ऐसे ही। नहीं बेटा, बहुत अच्छा गाते हो, तो बेटा गाते रहा करो। अब मेरे को बेटा बेटू बोलती थी, अब काफी पुरानी बात है। हम्म। तो उनने मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरी बहन ने। तो मैं तब भी, और ये जो गणेश जी का मैंने आपको बताया था, शायद ये उसके बाद की बात है। पहले मेरा दीदी ने मेरे 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 को देखा। उत्साहित किया। तो धीरे धीरे करके, तो एक वो भी इसमें प्लस पॉइंट रहा
कि दीदी ने मेरा उत्साह बढ़ा तो मैं आगे फिर थोड़ा बढ़ता गया। अच्छा, एक और चीज है, जब शादी हुई तब मतलब क्या, मतलब गायन आपका अच्छा पीक पे होगा, मतलब आप उस समय सीखते होंगे और बहुत अच्छे हिसाब से। डॉक्टर साहब ऐसा था, दरअसल मैंने 86 87 के दरमियान दुकान खोली थी। अच्छा अच्छा। तो उस दुकान पे पूरे दिन खासकर किराने की दुकान, हाँ, किराने की किराने की दुकान जो दुकान व्यवसाय है बहुत बहुत ही डिफिकल्ट। कठिन, हाँ बहुत, क्योंकि क्या है, आपने एक बार कपड़ा बाहर से खरीद के लेकर आया, उसको आप 15 दिन एक महीना बेच रहे हैं। हाँ हाँ। कुछ एक आध वैरायटी आप मंगवा भी सकते हैं, लेकिन किराने का काम अगर आप बाजार जाते हैं हम्म। और बाजार से दुकान तक आते हैं, तो पीछे अगर आपका दुकान पे भाई बैठा है तो आपको 6 सामान आपको और लिखे मिलेंगे कल के लिए, क्योंकि स्टॉक ये मेंटेन किराना करना तो थोड़ा कभी सा। भी सामान कम नहीं पड़ता है। और मैंने अपने किराने की दुकान में क्रॉकरी, हौजरी और हार्डवेयर, हम्म कपड़े, किसी को टीवी दिलवाना, पंखा दिलवाना, कूलर दिलवाना, अलमारियां दिलवाना, मतलब मैं आपको बता नहीं, बच्चों की फ्रॉक हैं, टी शर्ट्स हैं, अपने इनर हैं, बरसातियां हैं, मैं और क्या क्या बताऊं। मैंने स्टोव बेचे हैं, क्या कुछ नहीं बेचा, बहुत सारे सामान। हम्म तो मैं पूरा कोशिश करता था कि ग्राहकों को जो वो बोलते हैं उनके लिए उपलब्ध करा दूं, या नहीं नहीं है तो उनको उपलब्ध जरूर करा देता था। हम्म तो मैं रात्रि के समय थोड़ा समय निकालता था, मैं अपने गुरुजी के यहाँ जाता था। हम्म तो ज्यादा तो मैं इतना नहीं कर पाता था, लेकिन जितना हो सकता था, तब ये स्टार मेकर था या नहीं था ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी सक्रिय उससे 2020 से ही हुआ हूँ। हम्म। उसके बाद मैंने ये गाना ज्यादा किया है, लेकिन मैं पहले भी, जितनी भी है, मैं ये बड़े बोल नहीं बोलूंगा कि सागर का कोई भी कलाकार मेरे चाचा जी के यहाँ पुण्यतिथि का कार्यक्रम, पूरे जो मेरे को तारीखें याद है, 31 जुलाई को रफी साहब की पुण्यतिथि, 26 26 अपनी सितंबर, 31 जुलाई, और 27 अगस्त मुकेश जी की जी जी। पुण्यतिथि, 26 सितंबर हेमंत दा की पुण्यतिथि, और फिर अगले महीने 13 अक्टूबर को उनकी किशोर दा की। ये तो पुण्यतिथियां कंपलसरी, मतलब वहां होती ही होती थी। हम्म। इसके बाद धीरे धीरे और लोग भी भाई, 25 तारीख को फिर ये एसपी बाला सुब्रमण्यम सितंबर में शांत हो गए, 26 तारीख को हेमंत दा, 27 तारीख को महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि, 28 तारीख को लता जी का। इनका एक चौकड़ी बना के भी हम लोग कार्यक्रम करने लगे। तो कोई वहां पहुंचे न पहुंचे, ये बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बात है सही बोल रहा हूँ, हम्म कोई वहां नहीं पहुंचता था। 31 जुलाई तो मालिक भी रो देते थे रफी साहब के उसमें हम्म। पुण्यतिथि पे। तो भली कितना भी पानी गिरे, कुछ भी गिरे, मैं कुछ भी अपनी सुविधा से कभी आधे रास्ते पहुंचा हूं, वहां भी पानी गिर रहा है, लेकिन नहीं, मंजिल तक पहुंचना है, पुण्यतिथि पे जाना है, तो मैं वहां जरूर पहुंचता था। ये मैंने कोई भी कार्यक्रम वहां के मिस नहीं किए, कहीं भी होते थे, कोई भी प्यार से बुला लेता था, मैं वहां भी गया। लेकिन ज्यादातर तो लोगों के दिल इतने अच्छे नहीं रहते इस कला के में, मैं बोलूंगा तो कहीं जहां भी मेरे को अवसर मिलता था मैं जरूर जाता था। अगर नहीं भी गया तो उनको कुछ अपना कारण जरूर बताता था, पीठ नहीं दिखाता था। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसी चीजें आपने बताई कि जहाँ जहाँ भाई संभव था जो काम हाँ या बस। जो चीजें वो हमने करी हैं अपने हिसाब हाँ, से और करते जा रहे हैं। बराबर। अच्छा, आज हमने एक और चीज आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि आप लिखते भी बहुत बढ़िया है। मतलब लिखना जो है ना, आपकी लेखनी के शब्द जो आपके हैं बहुत अच्छे हिसाब किताब से आप मिला जुला के बुंदेली भी लिख देते हैं और कई चीजें आपने जो गीत वैसे भी हैं वो भी लिखे हैं। तो लिखने की कला का कहाँ से आपको फिर विस्तार दिमाग में आया? देखिए डॉक्टर साहब, क्या है कि मेरे को बहुत लोगों ने तोड़ा, हम्म और शायद आज भी तोड़ रहे हैं। हम्म। मैं दुनिया के हर इंसान को अच्छा समझ के ही देखता हूँ। हाँ, अपन अच्छे होते तो अच्छा दिखता हाँ, है। आप सही हैं तो आप सबको अच्छा देखोगे, और आपका नजरिया वैसा रहता है, लेकिन जो हम लोग दुनिया को आज समझ रहे हैं, वो दुनिया वैसी नहीं है। हम्म। उसका कारण भी है, दिनों दिन बेरोजगारी, और ये मोबाइलों पे उल्टे गलत सीधी तरीके के चीजें। कार्यक्रम दिखाना, ये वो, उसके कारण दिनों दिन एक कलयुग नहीं, घोर कलयुग नहीं, महाघोर कलयुग आ गया है। हम्म तो मेरे मन को भी बहुत लोगों ने जीता। तो ये 4 साल पहले की बात है, मैं बहुत ज्यादा टूट गया था। कभी यहाँ आए दिन धोखे खाना इनसे उनसे, खासकर संगीत के क्षेत्र में, और किसी का मेरे प्रति प्यार नहीं। अगर प्यार नहीं तो आप बताइए ना भाई, मेरे में क्या कमी है, वो भी आदमी नहीं बताए, मैं कहाँ जाऊं। और कुछ मेरे को एक शारीरिक प्रॉब्लम भी है। तो
थोड़ा वहां से टूटना, और कोई अपने हैं कोई बेगाने हैं उनके द्वारा, तो मैंने लिखना चालू किया था। हम्म, काफी लिखा मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लिखना ऐसा था, एक जो मेरे पर बीता, अधिकतर मैंने वही लिखा। हम्म, लेकिन अगर आदमियों का प्यार मेरे को मिलता रहे तो मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। हम्म, लेकिन ये मेरे को लगता है अब शायद संभव नहीं है। ये जो दौर चल रहा है, हम्म, मैं लोगों का नहीं बोलूंगा, ये दौर ही ऐसा चल रहा है कि आदमी चाहता ही नहीं है कि मैं सुधरूं या अच्छा बनूं। क्यों बनूं? वो सही नहीं है तो मैं क्यों? लेकिन मैं इन सबसे परे हूँ। मैं देखता हूँ ये आदमी सही नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं, मैं सबको पीछे छोड़ देता हूँ। मेरी मालिक से एक विनती है, मालिक, मैं आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक सच्चाई का दामन नहीं छोड़ू। पूरी मेरी ये कोशिश रहेगी। नहीं तो नहीं मैंने लिखा है, ऐसे काफी लिखा है, मेरी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आदमी लोगों ने मैंने ज्यादा उनका प्रचार नहीं किया। अभी कुछ समय से मैं फिर से लिखने लगा हूँ धीरे धीरे, हम्म, और मालिक ने चाहा तो और लिखता रहूंगा। चलो गाना बढ़िया पर मेरा है। पहला ध्यान है वैसे गीत संगीत पे। गीत संगीत में तो अच्छी बात है, बाकी कोई अगर आपको रचना याद आ रही हो जो आपने लिखी हो, वो थोड़ा वो दर्शकों को। डॉक्टर साहब, अब देखिए, कल ही जैसे मैंने एक लोकगीत लिखा था, बुंदेली। लेकिन बुंदेली लोकगीत दो लिखे थे, हम्म, लेकिन अभी उसको मैंने स्वरबद्ध नहीं किया है, लेकिन मैं उसकी लाइनें आपको सिखा नहीं, सकता हूँ। लाइनिंग का एक अपना हाँ, तो अगर मैं ऐसा लाइनें आपको आइडिया, जरूर बता सकता हूँ, एक्चुअल में एक थोड़ा सा दर्शकों को ये आइडिया लग जाएगा कि किस लेकिन टाइप का लेखनी है। वो सुर में नहीं रहेंगी। अभी मैंने उनको प्रयास नहीं किया, उनको नहीं, ढाला नहीं है उनको। राइमिंग में तो ये होंगी। थोड़े मैं आपको एक दो मैंने अभी थोड़े व्यंग्य के हिसाब से, हम्म, जेलो आ गई हमरी मोटर कार, जे हम घूमवे को। जेलो आ गई हमरी मोटर कार, जे हम अब तो घूमवे को। अब चल है हम बाजार, अब हम चल हैं बाजार, काय की आ गई मोटर कार, के अब हम चल हैं जो बाजार, काय की आ गई मोटर कार। ए में घूमवे जा है बारंबार, जे को आ गई कार हमार। तो जो आपने अभी जो लास्ट के जो भजन लिखे हैं कछु, हम्म, एक हमने आपको वीडियो देखो हाँ तो वो हाँ, थोड़ा सा एक वो भजन आपने सिंधी पैटर्न में जो लिखा है, भाषा जो भी जी है, जी जी, वो बिल्कुल। थोड़ा सा आप दर्शकों को, क्योंकि अब सिंधी भाई भी हमारे बहुत सारे जुड़े होंगे इस इंटरव्यू को देखेंगी, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल। गुनगुनाइए। अ, दरअसल ये अभी हम लोगों ने, झूलेलाल जयंती थी हम, और हमारी पिछले महीने 20 मार्च को, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पर हमारी संस्था है गुरु नानक मंदिर ट्रस्ट, उन लोगों ने हम लोगों को सेवा का मौका दिया, कार्यक्रम का। सागर की नहीं, मध्य प्रदेश की बहुत ही बड़ी कलाकार, उद्घोषिका और ये एंकर आपकी एनी गोस्वामी जी, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी है, मेरा बड़े भाई जैसा है, मनोहर वाधवानी, इन लोगों ने, हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। हम्म, तो एक भजन मैंने वहाँ अपनी उसका गाया था। मेरे को अगर शब्द याद आते हैं तो, या फिर अगर जहां वो नहीं गा पाया तो मैं थोड़ा उसको हाँ कोई दिक्कत नहीं गुनगुना है। दूंगा। तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, महादानी है, ओ झूलेलाल, ओ झूलेलाल, ओ झूलेलाल, ओ झूलेलाल। तू अंतर्यामी है, तू सबका स्वामी है, महादानी है, ओ झूलेलाल, 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 झूलेलाल। बहुत बढ़िया आपने मतलब जो ओ माँ वाला जो गाना है उसी का एक रीमेक टाइप का तैयार किया है। हाँ बहुत अच्छी आपने रचना लिखी है। अब इसमें शब्द आपने जो भी अपने जोड़े होंगे, तो दर्शकों को बता दें कि नवीन भैया
संगीत में तो माहिर हैं ही, बाकी अपने व्यावसायिक चीज़ों में भी बहुत अच्छे, अपने बढ़िया एक समय पीक लेवल पे आती वो, मतलब अचीव करके अच्छे बिजनेस के तौर पर एस्टेब्लिश करो। अच्छा, बच्चा परिवार में बिटिया और बेटा कहा है, जी। तो उनको कैसों का सहयोग है आपके लाने में, मतलब पसंद करत हैं कि उनकी अलग लाइन है? देखिए, बच्चों को संगीत पसंद है, लेकिन अब आजकल दौर क्या आ गया है, एक नया दौर आ गया है, हम्म। नए गीतों की तरफ। हाँ हाँ। तो मैं इस मंच से, कार्यक्रम के द्वारा मैं ये भी कहूँगा कि नए बच्चे, पहले मैं अपने बच्चों का बोल दूँ, उनको भी संगीत पसंद है, लेकिन वो हम्म। नया संगीत पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं सभी बच्चों से, जो और संगीत प्रेमी हैं, जो भी गाने के इच्छुक हैं, इसमें इस लाइन में जा रहे हैं, हम्म। तो मैं उनको ये संदेश ज़रूर दूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए गाने तो सुनिए आप, लेकिन कोशिश कीजिए पुराने गीतों की तरफ आप जाइए। उनको ध्यान से सुनिए, उनको गुनगुनाइए, उनको गाइए। तो आपको वो गीत, आप अगर आप उसको टच कर ले रहे हैं, तो आपको नए गाने गाने में और ज़्यादा सुविधा होगी। और जो पुराने संगीत में, अब सबका अपना-अपना दौर है, आज का संगीत भी ठीक है, लेकिन जो पुराना संगीत था, हम्म। वो अजर था, अजर है, अमर है, अमर है, अमर रहेगा। बहुत बढ़िया बात कही। और पुराने गीतों का एक दौर ही अलग था, और हाँ, आज भी गुनगुनाते हैं तो हर एक आदमी को, इंसान को, मतलब वो बोल याद रहते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, कुछ हम 90s की बात करें, क्योंकि क्या अभी जो आपने गाने जो बताए हैं, सुनाए हैं, हाँ, वो और पुराने दशकों के, बहुत पुराने लेवल हाँ, के। हाँ। अब आते हैं अपन 90 के समथिंग, कुमार सानू जी हो गए, जी, जी, बिल्कुल। अलका जी हो गई और उदित जी हो गए, बिल इनके गाने आपने नहीं गाए क्या? नहीं, मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। कोशिश की है कुमार सानू जी को, उदित नारायण जी को गाने हम्म। का। हम्म। तो भले एक-एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ जी, उनकी भी। जी, दरअसल हाँ, बिल्कुल। वही मैं हाँ। आपका मतलब हमारा इशारा वही है कि कुमार सानू जी का कोई जी, बढ़िया जी। फेवरेट सॉन्ग। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। बहुत ऐसे ही बढ़िया। उदित जी हैं। तो उदित जी का अभी आप कोई एक गाना, उसके पहले हम आपसे ये पूछ रहे थे जी, कि संगीत में जैसे मान के चलो आपको आप इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं है, नहीं, इंस्टाग्राम डॉक्टर साहब जुड़ तो जाए, लेकिन मेरे पास अपना काम रहता है। व्यस्तता फेसबुक है से कुछ? जुड़े हैं, स्टार मेकर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इसके अलावा मैं सवेरे उठते साथ ही पूरी कोशिश करता हूँ, मैं अपने हमारे आराध्य देव, इष्ट देवता झूलेलाल जी का, उनको भी, मेरे जितने मेरे पास सिंधी कांटेक्ट है, मैं उनको झूलेलाल का, क्योंकि आजकल ये पंथों का दौर भी काफी चल रहा है। हाँ सब हाँ। अपने पंथों से जुड़े रहे, कोई इनकार नहीं है, लेकिन पहले अपने इष्ट देव को जरूर याद कीजिए। मैं इस मंच के द्वारा बोलना चाहूँगा। तो वो भी मैं काफ़ी कार्य उसमें, काफ़ी मेरे पास थोड़ा-सा फिर मैं सबसे पहले अपने माँ-बाप की सेवा, उसके बाद घूमना, घूमने का मेरे को बहुत शौक है। सुबह भी मैं घूमने जाता हूँ, शाम को भी जाता हूँ। क्योंकि हम लोग जब तक साँसों पे ध्यान नहीं देंगे अपनी, तो गाना गाना फिर संभव नहीं, तो उन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे करके काफ़ी, और कुछ अपना व्यापार भी, कुछ वो भी देखना पड़ता है। जी। तो इंस्टाग्राम पे मैं अभी नहीं नहीं, गया हूँ। समय का बचाव के हाँ, लिए तो अपन। वो उसी कारण मैं वहाँ शायद एक्टिव नहीं हो पाऊँगा, इस कारण मैं नहीं गया हूँ। फेसबुक पे मैं उपलब्ध हूँ। एक और चीज हमने देखी है कि मुकेश जी के गाने ऐसे शख्स ने गाए एक समय पे कि जिनकी पहचान मुकेश जी की हुई, मतलब जो आप जी, बाद में जी, हाँ, कहना, हाँ। चूंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि मुकेश जी बहुत ऐसे नहीं है कि उनको लोग पसंद नहीं करते थे या जानते नहीं थे, लेकिन नाम आता है बाबला मेहता का।
जी जी तो बिल्कुल उन्होंने मुकेश जी के इतने गाने गाए कि जो एक समय पे डूब से कहानियां बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, फिर से वो चीजें पसंद करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि संगीत के बारे में वो भी एक समर्पित भाव से जुड़े थे जी और जी आप भी उसी भाव से जुड़े रहे। देखिए ये बाबला मेहता जी, देवाशीष दास गुप्ता जी, कुमार शानू जी, सोनू निगम जी और एक दो और गायक, ये सब तकरीबन 86-87 के दौर से आए जब आज की पिक्चर आई थी। हम्म तो गुलशन कुमार जी की इन पे दृष्टि पड़ी, सबको इनको इन लोगों ने सोनू जी रफ़ी साहब की गाते थे, कुमार शानू, सोनू जी, देवाशीष दास गुप्ता भी, गुप्ता जी भी इनके रफ़ी साहब के गाते थे। हम्म बाबला मेहता मुकेश जी को गाते थे, कुमार सानू। लेकिन मैं ये कहूंगा जो सोनू निगम ने बाद में गीतों में अपना स्थान प्राप्त किया, कुमार सानू तो खैर उनका एक इतिहास बन गया। लेकिन जो गीत बाबला मेहता ने मुकेश जी के गाए, उसके बाद मुकेश जी का जो गीतों का है तो एक अलग ही दौर चल पड़ा। उनने उन और मेरे ख्याल से उनकी जो कैसेटें हैं सबसे ज्यादा बिकी, हम्म बाबला मेहता जी की, जो मुकेश जी के जो गायन के गीत। तो बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे बाबला मेहता, लेकिन उनका ऑर्केस्ट्रा जो ग्रुप है वो उनका पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध था, तो वो उन्हीं के साथ ज्यादा जुड़े रहे। गीत तो उनने कम ही गाए, लता जी के साथ भी गाए हैं, अनुराधा जी के साथ भी काफी गीत। एक उनका बहुत चर्चित गीत हुआ था पहले, ये दिल है कि मानता नहीं पिक्चर के गीत सब उन्हीं ने गाए थे। अच्छा। बाद में कुछ बात हुई तो कुमार सानू जी ने बाद में गाए थे, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एक उनने बहुत अच्छा गीत गाया था, थोड़ा सा मैं आपको गा के सुनाऊंगा। एक जी। वो चांदनी पिक्चर में हम्म लता जी और कोरस था अपना, बावला में थे। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितेवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितेवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितेवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितेवा। ये हमने लता जी बहुत के साथ बढ़िया। गाया था। तो क्या है, गीत संगीत में जैसे आपने बताया कि जीवन, मतलब जीवन ही निकल गया जी नवीन भैया का, और नए बच्चे भी आ रहे हैं और उनका उनके लिए भी बहुत सारे इन्होंने अपने टिप्स एंड ट्रिप्स बताए। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो वो दौर था 1990 या 82 के समथिंग, जो सागर की पोजीशन थी जब आप जुड़ी ऑर्केस्ट्रा लाइन से, और आज का दौर है, कितना अंतर समझ में आ रहा है आपको? सर साहब देखिए, उस वक्त क्या था, ऑर्केस्ट्रा ही ऑर्केस्ट्रा था। हुँ, उसके बाद ये मैं समझता हूँ शायद पंचाने के बाद डीजे वगैरह आया, हुँ, हुँ, उसके बाद कराओके आ गया। तो आज के हिसाब से सागर में ऑर्केस्ट्रा तो आज की तारीख में तो शून्य के बराबर है। हुँ, हुँ, बहुत ही लाइव कार्यक्रम होते हैं, हुँ, बहुत कम होते हैं। हुँ, हुँ, और आज स्थिति यही बनती है कि अपना कराओके पे ही ज्यादातर कार्यक्रम हो रहे हैं ये, हुँ, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाले। उसमें सुलभता से ट्रैक मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं, हम लोग कहीं भी कार्यक्रम करने जाते हैं तो उस कार्यक्रम की तैयारी करके ही जाते हैं। हुँ, हुँ, हाँ, ये कहीं कोई कहता है गाने के लिए तो हम लोग निकाल के फिर उस गाने को अच्छा रूप देने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन ऑर्केस्ट्रा तो आजकल कुछ-कुछ एक दो ऑर्केस्ट्रा सक्रिय हैं, लेकिन उनको भी काम मिलता है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, पर शायद ना के बराबर है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ, मैं भी बहुत सारे समय से जुड़ा हूँ बुंदेली साहित्य, गीत, लोकगीतों से। हुँ, मतलब जुड़ा हूँ, जानकारी रखता हूँ, हाँ। ना तो मैं गाता हूँ, ना कुछ करता हूँ। बाकी मेरा कहने का तात्पर्य ये था आपसे कि उस समय का एक भाईचारा था हाँ। ऑर्केस्ट्रा लाइन का, और आज के भाईचारा में कितना कितना अंतर समझ में आ रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, समय-समय की बात है। हाँ, पहले परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। हुँ, क्योंकि दिनों-दिन समय आगे बढ़ता जा रहा है हुँ, और एक विकराल रूप ले रहा है समय। तो पहले पहले अच्छा था, हुँ, अब हुँ। थोड़ा स्थितियाँ बदली हैं, आदमियों के विचार मन बदल में गए। क्रोध ज़्यादा आ गया है, धोखे की प्रवृत्ति तो आम बात हो गई है।
तो पहले थोड़ा समय अच्छा था। अच्छा, आ, एक सवाल और, हालांकि आपने पहले का समय अच्छा बताया और आज के समय में सागर में जो ऑर्केस्ट्रा लाइन है अपनी, आपका खूब आना जाना होता, संपर्क होता है, तो अभी अच्छे दोस्त कहना चाहिए, हम्म, वो कौन कौन है अपने? नहीं, सभी दोस्त हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। सबसे मेरा उठना बैठना है सबके साथ। बाकी मैं ये जरूर बोलूंगा कि मैं ज्यादातर अच्छे व्यक्तित्व लोगों से ज्यादा सोचता हूँ मिलने की। और है दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा जुड़ाव ज्यादातर जो थोड़ा मेरे को समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ, वो मेरे को समझते हैं, ऐसे लोग मैं ज्यादा दोस्त हैं। बाकी दोस्त तो बहुत सारे हैं, उनको नाम तो मैं नहीं बता सकता, बहुत सारे दोस्त रहेंगे। तो बहुत अच्छा हाँ, लगा हाँ, आपसे बातचीत करके। जी। और दर्शकों से हमारा ये अनुरोध है कि भैया अगर आप चाहत हो कि एक फिर से नौ ऐसे ही बढ़िया, क्योंकि क्या है बात है, हम कछु रहन दीजिए, जानबूझ के रहन दीजिए कि आपके अगर कमेंट आए हैं तो नवीन भैया को हम फिर से इनवाइट करें बिल्कुल बिल्कुल। और आप आए ये पॉडकास्ट में। आपने बहुत ही अच्छे समय दो और बहुत अच्छे सवालों के जवाब और दर्शकों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, नए कलाकारों के लिए बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए कि भाई संगीत में आगे से पहले कौन कौन सी चीज़ों को सावधानी रखें। तो आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद और बहुत ही बहुत आभार। जी डॉक्टर साहब, आपने मेरे लिए इतना किया, इतना समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो शुक्रिया। दर्शकों के लाने भी धन्यवाद करत हैं और जयराम जी जय बुंदेलखंड करत हैं। आप उन्हें बस यही आशा के संगे कि हम फिर से एक बढ़िया से नौ एपिसोड ले आए हैं और आप ये एपिसोड में कोनो नई शख्सियत, नौ टैलेंट, नौ आदमी, नई कला, मतलब जो आदमी दुनिया से हट के करत हैं उसे लोगों के लाने अपन बुलाउत हैं। तो बस यही आशीर्वाद के संगे आप उन्हें भी विदा दो। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय भारत माता। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार।